दिखाते। दादा ने कहा अरे अरे रौनक रौनक जरा मेरा फोन तो देख ले, पता नहीं बिगड़ गया है, कुछ लगता नहीं है, कितनी ट्राई करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, लगता नहीं है। तो उसके हाथ में आया फोन और हाथ में आते कहा अरे अरे दादा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 43 मैसेज, वो भी वॉइस मैसेज। दादा 43 वॉइस मैसेज और आपको पता तक नहीं चला। उसी प्रकार से जब भगवान का भक्त भगवान को हमारा प्रेम संदेश, अंतर की भावना को भगवान के आगे जब समर्पित करता है, स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलते बोलते भावना प्रार्थना करता है, तो वॉइस मैसेज के रूप में भगवान तक पहुंच जाती है। और जब भगवान के हाथ में वह सेल फोन आता है, वह फोन आता है, तो भगवान उसको पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं और देख करके हाँ भाई इसकी यह प्रार्थना है, चलो आप सुन लेनी चाहिए। कुछ विलंब होता है, ऐसा नहीं कि भाई आपने मैसेज छोड़ा और तुरंत उसने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। इसलिए कभी देर होना तो ऐसा मत विचारना कि भगवान इतनी देर क्यों लगा रहे हैं सुनने में। हम सामान्य व्यक्ति भी देर से मैसेज एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर भगवान की तो बात ही, उनके पास हजारों मैसेज आते हैं, हमारे पास तो दिन में 1 2 3 4 आते होंगे, उसके बाद हजारों वॉइस मैसेज आते हैं। तो भाई इतना विचार करना कि कोई भी आपको आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे, खुद का कॉन्टेक्ट नंबर दे, और वह नंबर लेकर के जब हम उसको सामने बात करें तो वह तुरंत नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जब भगवान का भक्त भगवान के मार्ग पर निकल पड़ता है, भगवान के मार्ग पर जुड़ जाता है, तो शुरुआत में तुमको डायरेक्ट भगवान नहीं मिल जाएंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए उसे संदेशा देना पड़ेगा, संदेशार्था उसको प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जब उसे प्रार्थना करोगे तो वह हमारी प्रार्थना को जरूर भावावेश में आकर के सुनेगा और हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और जिस दिन उसके कानों तक हमारी प्रार्थना पहुंच गई, समझ लो हमारा जीवन सफल 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 हो गया। फिर हमें कुछ करने की चिंता नहीं। इसलिए वो मेरे छोड़ते रहना, एक दिन आएगा सुनने का। तो भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि बस आप आपका संदेशा हमारे तक पहुंचा दीजिए। MSG मारो संदेशो गयो मारो संदेशो गयो, भगवान सुधी मारो संदेशो पहुंची गयो। एवी भावना राखीने भगवान स्वामीनारायण षडाक्षरी महामंत्र रूपी जे नंबर, ए नंबर डायल करी अपना अंतरनी भावना ने भगवान आगे रजू करी अने भगवान ने प्रार्थना करजो, तो तमारी भावना भगवान सुधी चौक्कस पहुंचशे। एमां कोई प्रकारनी चिंता फिकर के शंका नथी। એટલે હવે प्रार्थना करवानी तमने वधारे मजा आवशे। આપણે शरीर द्वारा, हम शरीर द्वारा, हमारे मुख द्वारा, हमारे होठ द्वारा भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब तक उसमें हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा अंतर मन उसमें नहीं मिलाते, तब तक वह संदेशा वहां नहीं पहुंचता। उसी प्रकार से आप नंबर तो लगा रहे, लेकिन कंट्री कोड नंबर तो सभी लगाते हैं, होठ द्वारा सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जहां कंट्री कोड अर्थात हमारा हृदय रूपी कंट्री कोड जब तक मिलता नहीं, तब तक वो रोंग रोंग रोंग, आपका नंबर गलत है, आपका नंबर गलत है, दोबारा से डायल करिए, आपका नंबर गलत है, दोबारा डायल करिए। और कितनी बार क्या होता है, नंबर लगाते 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 वह क्या बोलता है, यू आर ए क्यूट प्लीज वेट। आप कतार में प्रतीक्षा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। अरे भाई इतनी देर से लगा रहा है, वो बोल रहा है 10 बार तुझे कह दिया आपका नंबर गलत है, सही नंबर डायल करिए, आपका नंबर गलत है, सही नंबर डायल करिए। तो सामने वाला भी कंप्यूटर परेशान होता है, फिर धीरे यू आर ए क्यूट प्लीज वेट, आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए, फिर ऐसा संदेशा मिलता है। इसलिए भक्तों की लाइन तो हजारों है, हजारों लाइन में खड़े हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। उस लाइन में कहीं हम भी जुड़े हुए हैं, और उस लाइन में जब नंबर आएगा तब हमारा वॉइस मैसेज भगवान तक पहुंच जाएगा। इसलिए आपको अगर किसी ने आपका खुद का सेल नंबर दिया हो तो वॉइस मैसेज छोड़ देना, और वॉइस मैसेज छोड़ दोगे तो वह संदेश आप तक भगवान तक पहुंच जाएगा। लेकिन वॉइस मैसेज छोड़ने से पहले, नंबर लगाने से पहले कंट्री कोड लगाना, तो जरूर आपका नंबर सफल होगा। डायल लगाया हुआ आपका सही जगह नंबर लगेगा, नहीं तो रोंग 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 करता रहेगा। इसलिए आपके मुख द्वारा जब प्रार्थना हो तो हृदय रूपी कंट्री कोड लगा देना, तो ऑटोमेटिक भगवान तक षडाक्षरी महामंत्र के द्वारा भगवान स्वामीनारायण तक जरूर पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हमारा जो भक्त है, हमें जो प्राप्त करने निकला है, उसे तो एक ही काम करना चाहिए। क्या वह इतना समर्थ नहीं कि जल्दी से हमारे पास पहुंच जाए,
उसको समर्थ बनने के लिए अंतर मन से प्रार्थना करते 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 रहना चाहिए। और जैसे जैसे प्रार्थना करता रहेगा वैसे वैसे भगवान के नज़दीक पहुंचता रहेगा। इसलिए भगवान को प्रार्थना करने के लिए अंतरना अंतरतम माथी प्राणना प्रत्येक परमाणु थी, अंतरना अंतरतम थी અને પ્રાણના દરેક પરમાણુઓથી ભગવાનને કરેલી પ્રાર્થના ચોક્કસપણે ભગવાનને મળે છે। એટલે प्रार्थना कई રીતે करवी, किस प्रकार से करने की? अंतरतम से, अंतर के अंतरतम से अर्थात हृदय रूपी मंदिर से, और शरीर के अर्थात प्राण के हर एक परमाणु से, हर एक शरीर के अंग जुड़ जाने चाहिए। बस हाथ भगवान के चरणों में, मस्तक भगवान के चरणों में, हमारे चरणों भगवान के मंदिर में, हमारी आंख भगवान के स्वरूप में, हमारे कान भगवान के सुंदर सुंदर गान सुनने के लिए, हमारे मुख द्वारा उनका नाम लेने के लिए, हमारे शरीर द्वारा उनको स्पर्श करने के लिए, ये हर एक प्राण का परमाणु जब जुड़ जाता है, अंतर के अंतरतम से भगवान को प्रार्थना की जाती है, तो हमारी करी हुई प्रार्थना अवश्य ही सफल होती है, फलीभूत होती है, उसमें कोई शंका नहीं। तो भगवान स्वामीनारायण को प्राप्त करने के लिए कितने ही प्रकार के साधन हैं, और कितने ही प्रकार के साधन करते करते प्रार्थना करनी चाहिए। एम हमारी रक्षा करो शत्रु थकी तत्काल, पंच विषय ने लोभा दिखती, हमारी रक्षा कर जो दयाल। अब प्रार्थना करने की बात करी, लेकिन कैसी प्रार्थना करें? प्रार्थना करने की बात हमें भगवान ने करी कि प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना में भगवान को क्या कहा जाए? तो प्रार्थना में भगवान को हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रभु आप हमारे शरीर की रक्षा तो हमेशा के लिए करते हो, आप हमारे शरीर की, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा तो हमेशा ही करते हो, लेकिन प्रभु इस शरीर की रक्षा को मैं रक्षा नहीं मानता, इस शरीर की रक्षा को मैं रक्षा नहीं मानता। मेरी रक्षा तो मैं तब मानूंगा जब आप हमारी अंतः शत्रुओं से, काम क्रोध मद लोभ, तुलसीदास जी ने कहा ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। किसके पंथ है, किसके मार्ग है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हे भगवान, वह तो नरक का मार्ग है, इसलिए हमारी रक्षा इस शरीर से करो तो बराबर नहीं, हमारी रक्षा तो हमारे अंतः शत्रुओं से करो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, विषय आदि पदार्थों से हमारी रक्षा करोगे, तब हम मानेंगे कि आप हमारी सच्ची रक्षा कर रहे हो। इसलिए भगवान को आगे जब मांगो तो इतना ही मांगना, लेकिन भक्तों अब समय धीरे धीरे हो चुका है। हमारे स्वामी जी भी बैठे हैं, विषय तो बहुत लंबा है, अगला रविवार भी पूरा नहीं होगा ऐसा लगता है शायद, इसलिए मैं भी करूं तो भी स्वामी जी कह रहे करो, हम भी यही कह रहे करो, प्रार्थना करो भगवान को, और ऐसी प्रार्थना करो कि हमारी भगवान तक प्रार्थना जरूर पहुंचे। इसलिए मैंने कहा ना, प्रार्थना सभी करते हैं, लेकिन कुछ ही प्रार्थना पहुंचती है, कुछ ही संदेशा पहुंचता है, कुछ ही मैसेज पहुंच पाता है, क्योंकि कई प्रार्थना अंतर मन से करी होती है तो वह जरूर पहुंचती है, कितनी प्रार्थना बाहर ही होती है तो वह बाहर से की बाहर से होती है तो बाहर ही रह जाती। अंदर से करोगे तो अंदर जाएगी, बाहर से करोगे तो बाहर रह जाएगी। इसलिए जब भी प्रार्थना करो तो अंतर मन से करना, अंतरतम से करना, हृदय से करना, तो आपकी प्रार्थना, आपका संदेशा, आपका मैसेज भगवान तक जरूर ही पहुंचेगा। और भगवान तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ साधन तो यही है, प्रार्थना। प्रार्थना करूं छु श्री जी तमोने, प्रार्थना करूं छु श्री जी तमोने,
वदन कमाल पर वदन